नमोस्तु। नमो बुद्धिमतां नमो सिद्धाणां नमो वीर्याय नमो वीर्याय नमो भवे सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादि जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारक प्रधानम सर्वधर्माणां जयनाम जयतु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते वंदितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते उच्चामि समय पौर्णमिं शुभ केवली मणिमय। परिणाम। श्री समय सारजी ग्रंथ अमृत आचार्य द्वारा रचित 47 शक्ति का वर्णन अपन लोग का चल रहा है और इसके अंदर अपन लोग की शक्ति चल रही थी। अपन लोग आए थे भाव अभाव आदि 6 शक्तियाँ 33 से लेकर 38 तक इनका प्रकरण किया गया है। समय सार जी के अंत में 47 शक्तियों का वर्णन है। अब समय सार जी पूरा कर दिया ना, तो उसके बाद 47 शक्तियों का वर्णन किया गया है। आवाज आ रही है बराबर? आर्य। जैसे खाने के बाद मिठाई खाते हो ना है, खाना पूरा हो गया भाई, लाओ भाई लाओ अब कोई मीठा लाओ, हैं तो कहते चाव से खाता है मीठा। ऐसे ही खाने के बाद की मिठाई है 47 शक्तियाँ। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि आचार्य रामचंद्र देव ने भी 47 शक्ति का वर्णन करा। अरे भगवान आत्मा, जिसने अपने भगवान नहीं देखा था आज तक अपना, आज तक सब बातें सुनी सब करी, लेकिन भगवान आत्मा नहीं देख पाया आज तक अपना। जैसे भगवान आत्मा देखा तो उसकी शक्तियों का वर्णन चला। हाँ हाँ, किस शक्तियाँ किसकी? भगवान आत्मा की। मेरी शक्तियों का वर्णन है। एक एक शक्ति का सुन सुन के अंदर से आनंद फूटता है ज्ञानी जनों को कि ओहो ये तो मेरी ही बात है। जिस बात को अब तक दूसरी की बात समझ रहा था, उस बात को आज समझ में आया कि ये तो मेरी ही बात है। आज तक जीवन ने बहुत धर्म के नाम पर भी उठा पटक बहुत सुनी, उधम पट्टी उठा पटक बहुत सुनी है धर्म के नाम पर भी। और उनको धर्म भी समझते हैं सब जी, वही धर्म कुछ करने का नाम धर्म है, नहीं कुछ करेंगे धर्म कैसे होगा, ये करो। धर्म के नाम पर उठा पटक बहुत चलती है। लेकिन धर्म किसी उठा पटक का नाम नहीं है। धर्म तो अत्यंत शांत स्वभाव को देखने का नाम है। बदलना कुछ नहीं है, मात्र समझना है। क्या समझना है? कि जो भगवान आत्मा अंदर में है वो कैसा है ये समझना है। और देखो, भगवान आत्मा को देखते ही, भगवान आत्मा की समझते ही ऐसी लब्धि प्रकट होती है कि सर्वांग से आनंद झरता है। सर्वांग से सहजता, निर्भयता, निशंकता, आनंद झरता है सर्वांग से। कब? जब भगवान आत्मा को देख लेता है तब। जो भगवान आत्मा की लब्धि है ये गुण है भगवान आत्मा का, कि जो एक बार देख ले उसको अत्यंत आनंद प्रकट हो जाए। ये गुण है भगवान आत्मा का। लेकिन अज्ञानी उस भगवान आत्मा को कभी देख पाता नहीं है, और देखता नहीं है, समझता नहीं है कि इसमें कितने गुण हैं। गरीब मोहल्ले में हो, खाने भंडारे के बंटते हो, वहाँ खाता हो, गरीबी रहता हो, फटे कपड़े पहनता हो, हैं, गरीबी में जीवन जी रहा हो, उसे कहते हैं भैया राजमहल में आ, और राजमहल में आकर के तू राज्य के अंदर में आ, तू आनंद कर। राज्य में आकर के राजमहल में प्रवेश कर। राजा ने निमंत्रण दिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे जा करके? हमारा तो जीवन सही चल रहा भाई, हम तो खा रहे पी रहे अपना, टूटी फूटी जैसी चल रही है हमारी, हमारी चलन दो जो चल रही है। हमें नहीं राजा वाजा का मतलब है। अब बताओ, ऐसा जीव तो उसी को अपना समझता रहता है, उसी में सुख दुख मानता रहता है। लेकिन कोई जीव कहता नहीं भैया मुझे राजा के यहाँ जाना है, राजा देखना है कि राजा कैसा भोग करता है, राजा कैसे सोता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, मुझे देखना है जा करके वहां पर। ये टूटी फूटी गरीबों की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। अब कोई जीव तोड़ देता है उसकी धारा को, लेकिन बहुत सारे जीव तो उस पर्याय में ही तन्मयता के कारण ही दुख पाते रहते हैं। दुखी कहाँ है? पर्याय में तन्मयता, कि बस जो असमान जाति की पर्याय प्राप्त होगी, शरीर की आत्मा की मिला के एक पर्याय बनी, इसका नाम है असमान जाति पर्याय। पर नाम धर दिया इसका, बनारस दास नवीन जो भी नाम रख दिए इसके, इस पर्याय के नाम धर दिए। वैसे सुनने की आदत पड़ेगी, और वैसे सुन सुन के समझता है कि यही मैं हूँ। और ये कषाय भाव सदाकाल शरीर के प्रति बना ही रहता है, राग भाव बना रहता है, कषाय भाव बना रहता है सब्जियों के प्रति, अन्य जीवों के प्रति। हम्म ये समय सार जी से समर्पित है ना, वो इन सबसे पार, पर्याय से पार,
जो अखंड अभेद एक गायक है, उसके लिए समय सार समर्पित है। उस अखंड अभेद गायक के लिए, जो वास्तव में भगवान है, जो सिद्ध दशा में भी है, जो निगोज में भी है, जिसका कोई अभाव हुआ नहीं है, और जो आज तक सृष्टि में आया नहीं है। क्या कहा? जिसका कभी अभाव हुआ नहीं है, और हाँ, जो जो आज तक आज तक सृष्टि में आया आया नहीं नहीं है। है। अब बताओ, है तो भगवान और सामने ही है। अब भगवान के मंदिर में प्रतिमा हो, और भगवान को ना देखे, पीठ कहीं रखे भगवान को, तो भगवान कैसे दिखाई देंगे? पीठ कहीं रखे भगवान को देखे ही नहीं, तो भगवान दिखाई कैसे देंगे? अरे भगवान के सन्मुख हो, और भगवान को देखने का इच्छुक हो, तो भगवान दिखाई दें। कुंद कुंद देव इतना महान क्यों हो गए? समय सार इतना महान क्यों हो गया है? समझ में नहीं आती भैया। क्योंकि आत्मा महान है, इसलिए कुंद कुंद देव और समय सार महान हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय सार कुंद कुंद देव ने आज भगवान आत्मा की महिमा करी है, इसलिए महान हो गया। क्योंकि समय सार तो महान नहीं, लेकिन क्यों महान है? क्योंकि उसने भगवान आत्मा का वर्णन किया गया, इसलिए महान है। आज तक भूला था भगवान आत्मा को, अपने को भूल करके चार गति में दुख पा रहा था। लिखा उसके अंदर, विद्याधर सिंह के अंदर, हे भगवान, अगर आपने जीव अजीव द्रव्यों का वर्णन ना किया होता, तो ये जीव अजीव द्रव्यों की पहचान कभी हो ही नहीं पाती। और जिसे जीव अजीव की पहचान नहीं होती, वो मिथ्या दृष्टि है। क्या? जिसे जीव अजीव की पहचान नहीं होती, वह मिथ्या दृष्टि है घोर संसारी है। और संसारी। इसलिए सर्वप्रथम तो लक्षणों के द्वारा जीव और अजीव की पहचान कर, कि जीव कौन और अजीव कौन। देखो, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष रखे ना, तो जीव को रखा एक तरफ, और बाकी छह रखे एक तरफ। एक तरफ रखा जीव, एक तरफ रखा राम, और दूसरी तरफ पूरा ग्राम। ग्राम के अंदर आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष भी ग्राम के अंदर है। तेरा मोक्ष भी होगा तो गांव है, वो तू नहीं है, तो भगवान आत्मा है, त्रिकाल रहने वाला है। हम्म, शक्ति का वर्णन चल रही है अपनी, भाव शक्ति अभाव शक्ति आदि छह शक्ति का वर्णन चल रहा है। तो इसके अंदर जो अपन पढ़ रहे हैं, इसका पढ़ लेते हैं। गजब शक्तियां हैं, मतलब एक एक शक्ति, ऐसे अमृत पी जाए तो जहर बाहर हो, अमृत पिए जहर बाहर हो, ऐसा एक एक शक्ति का वर्णन है। कि पिए तो अंदर से बाहर जो ले रखा ना पर्यायों का, वो बाहर हो सारा। ये पूरे दिन कार्य तो चलेंगे, कषाय तो चलेंगे पूरे दिन, लेकिन उनके चलते हुए भी अंदर में दृढ़ निश्चय ये रहे कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ। अपन निकल जाएंगे मुसलमान के मोहल्ले में से, चमारों के मोहल्ले में से, भंगी के मोहल्ले में से, कहीं चले जाए, निकल जाए, बहुत सारे भंगी चमार हों घेर रखे हो हमें, सब चाह रहे हो आसपास, कहीं यात्रा पर निकल जाए जहाँ मांसाहारी जीव हो तो हैं, और सब यात्रा कर रहे हो, अपन लोग भी सारे में चारों तरफ घूम रहे हो, हमारे मांसाहारी घूम रहे हो, शराबी घूम रहे हो, सब तरह के जीव घूम रहे हो, तो हम अपना जैनत्व को भूल जाते हैं कि हम जैन हैं, हम अभक्ष भक्षण नहीं करते। ये बात कहीं भूल सकते हैं क्या अपन लोग? नहीं बोल सकते। ये श्रद्धा में बड़ी बात है हमारे लोगों के। क्या श्रद्धा के अंदर है? कि मैं जैन हूँ, ये है चरणनीय योग व्यवहार। लेकिन निश्चय क्या है? कि मैं जीव हूँ। जैसे उन सबके बीच में अपना जैनत्व नहीं भूलते, ऐसे इतने कषाय के परिणाम भाव के राग आदि गाते हैं, उनके बीच में अपना जीवत्व नहीं भूलते। समझ में आया? ज्ञानी जन, इतने सारे परिणाम आते हैं राग आदि के, इन सब के बीच में भी मैं जीव हूं, ये कभी नहीं भूलते। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम मुक्ति दशा है, प्रकट होने वाली है। जो ये नहीं भूलता मैं जीव हूं, उसकी मुक्ति आती है। और काम तो सारे हो जाएं, और अपने जीव का ख्याल ना आए, पता ही नहीं लगे, तो कैसे काम बनेगा भैया? समय सारजी पढ़ करके इतनी स्थापना तो उनके अंदर हो गई है, कि सदाकाल ये ध्यान रहे कि मैं जीव हूँ। ये सारे कार्य संसारिक चलें नहीं चलें, कम चले ज़्यादा चलें, सब कर्मोदय की अवस्थाएं हैं भैया। इतना परिचय है अपरिचय है, सब सब कर्मोदय की अवस्थाएं हैं। मेरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नहीं। मैं तो चेतन था, चेतन हूँ, और चेतन ही रहने वाला हूँ। भगवान के श्रवण क्षण के अंदर सार जो है ना,
वो भावमंडल के अंदर तीन भाव दिखाई देते हैं पुराने, तीन भाव दिखाई देते हैं अगले। ये सार नहीं है भगवान की दिव्य ध्वनि का। भगवान की दिव्य ध्वनि का सार ये है कि छह तत्व हैं, सात तत्व हैं, और छह तत्व तो जैसे न्यारे हैं, और तो जीव तत्व है। तत्व की पहचान करनी कि नहीं करनी? तत्व की पहचान बताई कि नहीं बताई? कि भाई क्या है ना, तत्वार श्रद्धानम सम्य दर्शनम। हम तत्वों के श्रद्धा का नाम। सम्यक दर्शन है। तत्व कितने हैं? सात। तत्व सात है। जी हो जी, आश्रय वंश संवर निर्जरा मोक्ष। तो पहचान कैसे करनी इसकी? कि पहचान इसलिए करनी है कि मैं जीव तत्व हूँ और बाकी सारे अजीव तत्व हैं। ये पहचान है, ये मेरा और बाकी सब न्यारा। वो जो जीव की कहा है ना इनको, आश्रय वंश संवर निर्जरा मोक्ष को जो जीव का कहा है, वो व्यवहार से कहा है, वो सद्भुत व्यवहार है। और दूसरी बात कहो तो अशुद्ध निश्चय है, और एक देश शुद्ध निश्चय है, और साक्षात शुद्ध निश्चय से है, परम शुद्ध निश्चय से नहीं है। परम शुद्ध निश्चय से तो जीव था, जीव है और जीव रहेगा। ये पुत्र जो है, ये किसका है? माता का है कि पिता का है? कि व्यवहार में ऐसे देखो तो कोई नहीं देखो कहेगा दोनों। माता का है, कोई कहेगा पुत्र पिता का है। वहां चले जाएगा ननिहाल के अंदर तो माता का है, और यहाँ घर में रहेगा अपने तो पिता का है? ये पुत्र किसका है? उससे शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय से बताओ कि पुत्र किसका है। तो परम शुद्ध निश्चय से कहते हैं कि पुत्र किसी का नहीं है, पुत्र तो अपना है। पुत्र है ही नहीं। माँ मर जाए, बाप मर जाए, वो पुत्र रहता है। यदि वो उसका हो तो उनके मरने से उसका मरण होना चाहिए, लेकिन माँ बाप मर जाते हैं और बच्चा रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि पुत्र किसी का नहीं है, पुत्र अपना है। तो माँ बाप बाप का क्यों कहा? माँ बाप का व्यवहार से कहा। लेकिन वास्तव में पुत्र किसी का भी नहीं। ऐसे जीव, आश्रव बंध संवरण निजरा मोक्ष, इनका जीव है कि नहीं है? कि वास्तव में परम शुद्ध निश्चय से जीव इनका नहीं है। नहीं। क्यों? यदि जीव इनका हो तो जैसे ही पर्याय नष्ट होती है तो जीव को भी नष्ट हो जाना चाहिए। आश्रव बंध की पर्याय खत्म हुई है, और संवरण निर्जरा की प्रारंभ हो गई, मोक्ष की पर्याय प्रारंभ हो गई है। तो पर्याय खत्म हुई तो जीव उनमें था, और जीव उनमें था तो जीव को भी खत्म होना चाहिए फिर तो। लेकिन जीव तो खत्म नहीं होता। ऐसा दिखता है ना, साक्षात सिद्ध में जो जीव हैं वे कभी निगोद में थे कि नहीं थे? क्या? जो सिद्ध गति में जीव हैं वे कभी निगोद में थे कि नहीं थे? थे वो भी बिल्कुल थे। सेम थे कि कुछ बदल गए? नहीं, वही थे। अब सिद्ध हो गया ना, पर्याय का नाश हो गया, पर्याय बदली लेकिन जीव नहीं नहीं, बदला। जीव नहीं बदला। उतना ही है, वो का वही है। अब जो अपने को नहीं देखता जीव द्रव्य और शरीर में मस्त रहता है, तो वो निगोद में चला जाता है, नरक में चला जाता है। वो दुख पाता है बहुत भयंकर, लेकिन दुख तो पाता है, वो बात तो बराबर है। या दुख पाने पर भी जीव तो वही है कि नहीं है? जीव वही का वही है। नहीं तो बौद्धमति की तरह बन जाएगा भाई साहब। बौद्धमति क्या मानता है? जीव बदल गया, जीव वो रहा ही नहीं है, नया जीव पैदा हो गया, मर गया पैदा हो गया, मर गया पैदा हो गया। बौद्धमति ये मानता है। उधार का घी खाओ और मजे लो। उधार का घी पियो, क्योंकि खाने वाला कोई और भोगने वाला कोई और, देने वाला कोई और। ऐसा ऐसा। अरे तो वही जीव है। ये जीव उन आश्रव बंध संबंध मोक्ष से रहित है। दूसरी भाषा में कहो तो पर्यायों से पार अखंड एक ज्ञान द्रव्य है, ज्ञात द्रव्य है। इसके अंदर पर्याय नहीं है, पर्याय से भिन्न है। वो अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा सो तू है। चैतन्य प्राण से जीवित हूँ, आयु बल श्वास नहीं, हो आयु रहित शिव अजर अमर, सच्चिदानंद अभिराम हूँ मैं, देखा जब अपने अपने अंतर में। अंतर कुछ में। और नहीं भगवान हूँ मैं, देखा जब अपने। अपने अंतर में। कुंद कुंद देव ना होते तो कौन कहता प्यार से पुचका के तो भगवान है। ये समय आसान ना होता तो कौन सिर बात करके कहता हमारे कि बेटा तू भगवान है।
तो जो पर्याय में दिन रात मर के सोचता है कि मैं ये मर गया और मैं जी गया, राग द्वेष करता है, इनसे भिन्न अखंड ज्ञायक चैतन्य मूर्ति भगवान हमें कौन दिखाता, कौन बताता। एक बार क्या हुआ, ऋषिकेश गया तो वहां पे भूत भी चढ़ गया, व्यंतर देव आ गया सिर पे। बहुत पहले की बात है, हो गई 30 साल पहले की बात। हाँ 30 साल हो गया। तो ले आया खतौली, घर पे ले आया तो लेटा दिया घर पे ला करके, भूत आ गया, व्यंतर आ गया। अब वो कोई उसको बाबा ओझा को बुलाए, कोई बाबा को बुलाए, कोई कुछ को बुलाए। उस समय भी इतना होश था, मैं मेरे सिर पे समय सार झेलो दो बस, कुछ और नहीं चाहिए। यहाँ मेरे सिर पे विराजमान करो समय सार, कुछ और नहीं चाहिए नहीं इसके अलावा। क्योंकि इस दशा के अंदर भी ताड़ने वाला कोई अगर कोई है तो समय सार है। भले कितने ओझा पोझा कितने हो, इनकी कोई औकात नहीं है इस समय सार के सामने। समय सार है तो सब कुछ आ जाओ, सारे यंत्र मिलकर आ जाओ दुनिया के। इस समय सार के सामने सब फेल है। उस समय इतना बल था समय सार जी का। अरे समय सार नहीं है, भगवान है। भगवान। अरे भगवान बता दिया मुझे मेरा, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। अपने भगवान का बल आना चाहिए भैया, कि मैं भगवान में, ऐसा बल पड़े अंदर में, आत्म बल आए अंदर से, तो भगवान बनने की शुरुआत हो उसकी। और ऐसा बल ना पड़े तो भगवान बनने की शुरुआत भी हुई नहीं है वास्तव में। हम्म, देखो क्या कह रहे हैं, 6 शक्तियां भैया, गजब शक्तियां चल रही हैं। भाव अभाव शक्तियां, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, अभाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। 2 से 6 बन गई ना। दूध छा हो गए। जैसे अस्थि नास्ति कहते हैं, अस्थि नास्ति, अस्थि नास्ति, नास्ति अस्थि, अस्थि न, है ना, 6 भंग बन जाते हैं उसके नहीं। कई और भी बनते हैं 6 भंग इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पर 6 भंग। अब देखो, जो एकत्व शक्ति थी अनेकत्व शक्ति थी, वहां से पर्याय उठाई उन्होंने। एकत्व शक्ति अनेक शक्ति से क्या उठाई, और क्या है? वहां करा था ना, अनेक पर्याय में रहने वाला भी एक द्रव्य है, और एक द्रव्य में व्याप्त अनेक पर्याय। प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक पर्याय में व्यापक एक एक चैतन्य द्रव्य है। लिखा था ना वो परिभाषा के अंदर, याद है आपको, कल पढ़ी थी अपने लोगों ने, है। तरह में होता है, जब पढ़ा था हम लोगों ने उसका, व्याप्त और व्यापक, अनेक पर्याय में व्यापक कौन, एक द्रव्य है, और एक द्रव्य में व्याप्त क्या है, अनंत पर्याय है। अब पर्याय की बात आ गई ना, अब पर्याय की बात समझा रहे हैं। अब ये पूरा क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होता है इन सब चीजों से। अरे भाव अभाव शक्तियां हैं, पूरा क्रमबद्ध आ जाता है इसके अंदर। तो स्वामी जी ने खोल दिया, बता दिया लोगों को, तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। नहीं भैया, क्रमबद्ध नहीं होता, क्रमबद्ध नहीं होता। जिनके सिर पे कर्तापने का बोझ है ना, वो क्रमबद्ध स्वीकार कर नहीं सकता। जिसके जरिए मिथ्यात का भूत सवार है ना सिर पर अभी, वो निर्भर हो नहीं सकता, वो कर्तापने का भार छोड़ नहीं सकता। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, अरे एक समय की प्रयाग को तू करता कैसे है बता। एक समय की प्रयाग को पकड़ तो सही। एक समय की प्रयाग तो पकड़ तो सही। पकड़ में नहीं आ सकते एक समय की प्रयाग, लेकिन वो सोचता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं बदलता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं मोक्ष की प्रयाग पहले ला सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं समादेशन ला सकता हूँ। वो बस करता करता अपने में ही सारा बोझ उसका चला जाता है। सर्वज्ञ देव के ज्ञान में अनंत अनंत काल की पर्याय आई हैं, तो तू बताना, सर्वज्ञ देव देख कर कह रहे कि बिना देखे कह रहे। अनंत अनंत काल की पर्याय जो भगवान बता रहे हैं, सर्वज्ञ देव कह रहे हैं अनंत अनंत पर्याय को जानते हैं, तो देख कर बताते हैं कि बिना देखे बताते हैं। देख कर ही सद्भूत बताओ। वस्तु को बताते हैं कि असद्भूत को बताते हैं। कोई विद्यमान है कि अविद्यमान है। भगवान के ज्ञान में आ रहा, तीन तीन लोग, तीन काल है ना, सब पर्याय आ रही। तो विद्यमान है कि अविद्यमान है। विद्यमान है, अभी तो आ रही है। हाँ विद्यमान है, जब भी तो आ रही हैं। और तू कहता है कि नहीं मैं सर्वज्ञ, अब सर्वज्ञ की नास्तिक करनी शुरू कर दी, बताओ। भगवान की पूजा कर रहा, सामने खड़ा, भगवान को चढ़ा रहा, और ये नहीं मान रहा कि भगवान के ज्ञान में सब कुछ क्रमबद्ध में सब कुछ आ रहा। बताओ, ये नहीं मान रहा। अब भगवान की पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। अब होता है ना, माँ बाप कहने लगे जी प्रॉपर्टी तो बच्चे को दे दी, प्रॉपर्टी तो भैया रख लो तुम, और सेवा के नाम पे झगड़े हो रहे कि सेवा तू कर ले, तू कर ले, प्रॉपर्टी तो दे दी है। और माँ बाप की भी बंटवारा हो गया। किसके नाम पे बंटवारा हो गया, कि प्रॉपर्टी से दी तो सेवा ये करेगा, और प्रॉपर्टी से नहीं दी तो ये सेवा नहीं करेगा। माँ बाप के बंटवारे हो गए। भैया बंटवारा जब पैदा हुआ तो जब कर लेता ना। जब तो तू रो रहा था, गा रहा था, पोटी साफ करा रहा था अपनी, उस टाइम तो बंटवारे नहीं हुए, लेकिन आज बंटवारे खड़े हो गए। आज सर्वज्ञ देव के सिद्धांत जो ने बताए हैं,
उनको समझता नहीं है। और बस ये मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, इन सिद्धांतों के आधार पर बंटवारे कर दिए भगवान के भी। भगवान ने बताया कि तीन लोग तीन काल ज्ञान में आ रहा है, तो देख के बता रहे हैं, तू मान लेना इस बात को। लेकिन नहीं, मैं मान लूंगा तो मेरा कर्ता पने का बोझा कैसे हटेगा? तो कर्ता पने का बोझा नहीं हटेगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? ये तो बता। निर्भर तो चाहिए भाई। अब स्वामी ने तो खाली पढ़ पढ़ के खोल दिया मंत्र, ये इनके अंदर, इन्हीं के अंदर से मंत्र हैं ये सब के सब। और कोई मानता इनको है नहीं, तो मत मान भाई, तेरा नुकसान होता है। कह रहे हैं वर्तमान अवस्था से युक्त होने रूप भाव शक्ति, और शून्य अवस्था से युक्त होने पर अभाव शक्ति। शून्य अवस्था मैंने ऐसा नहीं कि शून्य अवस्था, मतलब जो पर्याय अभी आई नहीं है उसके अपेक्षा अभाव शक्ति। वर्तती पर्याय का वह होगा, ये भाव अभाव शक्ति। क्या है भाव? अभाव शक्ति। भाव का अभाव हो जाएगा, पर्याय चली जाएगी। और पूर्व में ना वर्ती पर्याय के उदय रूप अभाव, अभाव शक्ति, कि पूर्व में जो पर्याय वर्ती रही थी उसका उदय नहीं होगा, उसका अभाव अभाव शक्ति है। और होने योग्य पर्याय जो होगी उसका नाम भाव भाव शक्ति है। और नहीं होने योग्य पर्याय नहीं होगी, उसका नाम अभाव अभाव शक्ति है। समझ आ गई शक्ति? कहने का मतलब इतना है कि वर्तमान की पर्याय वर्तमान काल में होगी, भूतकाल की पर्याय वर्तमान में नहीं घुसेगी, भविष्य काल की पर्याय वर्तमान में नहीं घुसेगी। और वर्तमान की पर्याय एक समय में से ज़्यादा रह नहीं सकती, और वर्तमान की पर्याय एक समय हुए बिना रह नहीं सकती। समझ में आया? भूतकाल की पर्याय वर्तमान में घुस नहीं सकती, हो भविष्य काल की सकती। पर्याय वर्तमान में आ नहीं सकती, वर्तमान पर्याय हुए बिना रह नहीं सकती, और वर्तमान पर्याय रुके बिना रह नहीं सकती। समझ आया नहीं आया? ना हुए बिना रह सकती ना रुक सकती। अब बताओ, कमाल का गजब गड़गड़ित है नहीं? और बहता हुआ प्रवाह है, नदी बह रही है, बहे बिना रुके नहीं। नदी रुक सकती है एक समय के लिए कि भैया मैं रुक जाओ नहीं, सब रुक। और बहने से रुक सकती है कभी? नहीं रुक सकते। और वो बहती रहती है, पानी चलता रहता है, बहती रहती है, पानी चलता है, ऐसा प्रवाह, पर्यायों का प्रवाह क्रम है। अनादिकाल से पर्यायों का प्रवाह क्रम ऐसे ही बहता चलता आ रहा है। और एक का नहीं, सभी द्रव्यों का, एक गुण का नहीं, अनंत गुणों का ये प्रवाह क्रम चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा। कितने का चल रहा? अनंत गुणों का, अनंत द्रव्यों का, अनंत पर्यायों का। कैसे चल रहा? समय चल रहा। कोई चला रहा है इसको, कोई सर्वज्ञ चला रहे हैं इसको। जम जम जैसी देसे जेम बिहाई दिव्य, है ना वो गाता? जेम। जबरदस्त जम्मी देशे जेण विहाणेन जम्मी कालम्मी हम्म। अनादम जिणेन नियदम जम्मम वा अहम वर्णम वा। हम्म। जम 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 विदेशे जेन विहाणेन जेन कालेन। जम्मी का हाँ। ये तम तस्य तम्मी देशे तेण विहाणेन तम्मी कालम्मी। कार्तिक अनुपेक्षा में गजब कर दिया कार्तिक साहब ने, गाता गाते लिख दी कि जिस देश क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में जैसा तेरा होना होगा परिणामन, उस परिणामन को धनेन्द्र इंद्रेंद्र जनेन्द्र कोई बदलने में समर्थ तो नहीं है। नहीं है। एक समय की पर्याय को आगे पीछे करने में समर्थ नहीं है। कोई नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय में लिख रखी ना गोदा जी ने। हाँ। तीनों तीनों गाथाएं। हमको तो स्वामी जी ने निकाल के दी थी ना। हाँ हाँ। तो वो वहां से लिख खुलासा ली कर है। रखा है उन्होंने। हाँ पर हाँ उसी में ही है क्रमबद्ध पर्याय में तीनों। अरे कहाँ से तू कैसे करेगा, बता, एक चीज बता, तू समझ। एक समय की प्रजा को न, अब वो राजा चाणक्य जीव को वो तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंद हो गया है, और तीर्थंकर प्रति बन रही है, और नरक में जाना था उनको। तो रोक सकते हैं क्या नरक को? कोई तीर्थंकर भगवान रोक सकते हैं क्या नरक में जाने से नहीं उसको? अभी तो कुछ तीर्थंकर के जीव बनने वाले हैं, खुद ही रोक लो ना अपना नरगति का जाना, गमन करना। लेकिन एक समय की प्रजा को आगे पीछे करने में कोई समर्थ है क्या? नहीं है। ऐसा जान करके नरक की पर्याय के प्रति निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये पर्याय तो आएगी, तो आगे पीछे करने की टेंशन जो है ना, ये मिथ्यात्व है। कहते ऐसा जितेंद्र नहीं है, भगवान भी समर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है खेद खीन नहीं होते, चरित्र मोह में दुख नहीं होता, सुख नहीं होता, ऐसे नहीं होता, होता सब है। लेकिन इस पर्याय को मैं पलट सकता हूं, ऐसा नहीं होता। Yes। ये सिद्धांत के अंदर क्या होता है? पर्याय तो होगी, राग देश की पर्याय भी अपने समय में होगी, बात बराबर है। लेकिन पर्याय को पलट दूंगा, या पर्याय मैं ले आया हूं, या पर्याय को मैं हटा सकता हूं, ऐसी जो मान्यता तेरी है, उस मान्यता का अभाव हो जाता है। और ऐसी मान्यता हटते ही तुझे तेरा ज्ञान भाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। किस पे चले जाता है जी? तुरंत ही
ज्ञायक भाव के ऊपर, ऐसा है। हम्म, ये शक्तियां नहीं है, ये तो वास्तव में निर्भर होने के मंत्र हैं। जैसे किसी को जहर चढ़ जाए तो गारुड़ी मंत्र होता है एक। तो गारुड़ी मंत्र क्या करता है कि वो जहर उतारता है, गारुड़ी मंत्र उसका बारंबार बारंबार गारुड़ी मंत्र पढ़ते हैं तो जहर उतरता है, गारुड़ी मंत्र पढ़ते हैं तो जहर उतरता है, जितना आप पढ़ते हो उतना जहर उतरता है उसका गारुड़ी मंत्र से। ऐसे ही मंत्र हैं। ये तो मंत्र पढ़ते हैं तो अंदर से मिथ्यात्व का जहर निकलता है। हम तो सब समझ गए भाई, अहंकार है मज्जूम। अभी बहुत गुस्सा तो चढ़ रहा है ऊपर तक। अभी तो अहंकार है मज्जूम की तो सब समझ गया। ये कर्म को होते हैं, गिरते देर नहीं लगती। पढ़े ना अपन लोगों ने मिथ्यात की प्रकृति की, सम्यक मिथ्यात और मिथ्यात प्रकृति और मिथ्यात के उदय, रंदानंदी के उदय क्षण क्षण में आ जाते हैं। 11 बजे गिर के नीचे आ जाता है। ऐसे ऐसे उदय आ जाते हैं। तो इसलिए अहम में मज्जूल बहुत सावधानी का मार्ग है। अब वो सुन लिया, हम आते पढ़े हैं नहीं, सुने हैं नहीं, समझे हैं नहीं, बार 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 बार, तो ऐसे कैसे बात बनेगी। देख क्या करें। ये भाव अभाव आदि शक्तियां भी सामान्य स्वभाव रूप होने से सभी 6 द्रव्यों में पाई जाती हैं। जा इनके सबके सामान्य स्वरूप की जानकारी पर्याय की क्रमबद्धता के निर्णय में भी अत्यंत उपयोगी है ना। पर्याय क्रमबद्धता जो है, 6 शक्तियों का वर्णन बहुत पढ़ने लायक है इसके अंदर। अब बताओ, एक पर्याय को अगर बदलना हो तो वो वर्तमान की पर्याय हटानी पड़ेगी वहां से। यदि एक पर्याय को लाना हो तो हटानी पड़ेगी ना उसको वहां से। तो और वो हटानी पर्याय पड़ेगी। हटानी हो तो उस पर्याय को कहाँ ले आना पड़ेगा। उस पर्याय को कहीं और रखना पड़ेगा, ले जा करके। और जहां रखना पड़ेगा वो उसको भी हटानी पड़ेगी। तो कितनी पर्याय चेन को कर्म व्यवस्थित हो जाएगा। तो चेन बनती चली जाएगी ऐसे तो। वो कहते हैं ना, जो लाइन लगते थे हमको, विंडो पे लगते थे ना, कुछ फॉर्म भरना है, कुछ टिकट लेना है, लाइन लगा लो भैया। सर लाइन लग जाओ। हाँ, जो क्रम में आता रहे भैया आता रहो। कितना बड़ा सिस्टम है, जो आ रहा है लाइन में जाओ। अब बहुत सा आदमी लाइन में थोड़े आ गया तो करते सब उससे कि तू आगे कैसा आ गया भाई। तू पीछे चल, लाइन में कैसे आ गया, तू आगे खड़े नहीं हो सकता। और वो कहता नहीं नहीं, मैं तो 1 मिनट का काम है, मेरा तो ऐसा है। और मुझे तो बस ट्रेन छूट रही है, मेरे तो फटाफट मुझे तो टिकट चाहिए जल्दी से, और मुझे जाना है। कोई बंदूक ले आता, कोई बैट ले आता, घुस जाता है लाइन में आगे। होता तो नहीं होता पहले। मतलब बहुत हो गया था। हाँ, अब कितनी की लड़ाई होती थी। पर लाइन में घुसने के कारण लड़ाई कितनी होती थी। और सीधे खड़े हैं तो खड़े हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं किसी को, लाइन में आते रहो, काम उठाते रहो। तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। लाइन तोड़ते ही कितनी व्यवस्था फैलेगी वहां पर, सोच लो। एक लाइन तोड़ेगा तो सारी लाइन तोड़ देंगे अपनी अपनी। और फिर काम होगा कि काम नहीं होगा फिर हमें। बताओ, वो काम खिड़की करने वाला बंद भी कैसे काम करेगा खिड़की बंद बताओ। कर देंगे, खिड़की बंद कर दे, मैं तो हाँ, निकला। और विंडो बंद कर देता, कह लो पहले लड़ लो, तुम फैसला कर लो अपना। विंडो बंद। एक व्यवस्थित है, एक क्रम है। ये निर्भरता का मंत्र है। आप लोगों में देख लो कि लाइन लगी है, अपना आराम से काम करते चलिए, एक एक कराते चलो, निकलते चलिए, कोई दिक्कत किसी को है ही नहीं। कितना व्यवस्थित क्रम है, कितनी निर्भरता का मंत्र है ये पर्याय क्रम में लगी हुई हैं, अपने अपने टाइम पर आ रही हैं, और कितनी निर्भरता का मंत्र है कि प्रत्येक समय लाइन पा रही है। वो बात ठीक है, किसी को टाइम ज़्यादा लग गया तो टेंशन होती है, बहुत टाइम लगा दिया उसने भाई, कोई तरीका है यार। लेकिन लाइन तोड़ दूं ऐसी निर्भरता नहीं है, ऐसा भार नहीं है सिर पर। वो ठीक है, उसको वो तो है कि भैया बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन सिस्टम तो यही है। हो सकता है नरक की लंबी आयु चली जाए, वो संसार की लंबे भव चले जाएं, वो तो बराबर है। लेकिन उसको खेद भी हो, लेकिन ऐसा खेद नहीं है कि मैं इसका कर्म भंग करके कर्म बदल दूं इसका। ये बदल नहीं सकता बदल। हूं। ये सम्यक दर्शन का मूल विषय है। क्या कहा, सम्यक दर्शन का। मूल विषय है। हाँ, पर्याय में मैं कुछ फेर फार करने में समर्थ नहीं हूं। नहीं। अब राजा बैठे तो बैठे, राजा का भोग कर रहे तो कर रहे, राग मंद हुआ तो बाल देखा सफेद और बचर का मुनि बन गए। और मुनि बन गए तो बन गए। वैराग्य आ गया। अब मुनि बनने के बाद भी भस्मक व्याधि होगी, कहला खाना खाने का विचार आ रहा बहुत ज्यादा है, तो कहला दीक्षा छेद दो, तुम वो बन जाओ। वहां जाके वो भोजन करने लगे उनके मंदिरों में बैठ करके। अब कर रहे तो कर रहे। इसलिए ज्ञानी सदाकाल मस्ती में रहता है, क्योंकि जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। कि मैं बदल नहीं सकता, फेरफार कर नहीं सकता, तो इसमें मस्ती बनी रहती है उसको सदाकाल, मस्त एकदम। क्योंकि कुछ कर तो सकता ही नहीं ना उसके अंदर। इसलिए आनंद ही कर लो। देखो, इसमें कर्मबद्ध पर्याय की पूर्ण स्वीकृति है, लेकिन कर्मबद्ध पर्याय नामक मेरी कृति में इनका स्वरूप स्पष्ट किया गया है। थोड़ा सा वर्णन इसका कर्मबद्ध पर्याय का दे रहे हैं। तो एक दो तीन, हाँ तीन तीन पेज में है, पढ़ लेता है बिल्कुल। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है, द्रव्य में अपने आप ही एक शक्ति है, कोई शक्ति किसी ने बनाई नहीं है।
भगवान ने बनाई हो, कोई लाया हो, किसी ने कर दी हो, कोई ऐसा नहीं है। वो शक्ति स्वयमेव है, प्रत्येक द्रव्य के स्वभाव के अंदर ही पड़ी हुई है। जैसे स्वभाव पड़ा हुआ है, ऐसे स्वभाव के अंदर उस समय की पर्याय पड़ी हुई है। आप घर खोलो, घर के अंदर घुसो तो क्या क्या घर के अंदर है, ये सामान देखो, घर के अंदर ये है, टेबल है, मेज है, कुर्सी है, सब रखे हुए हैं, यहाँ तिजोरी है, यहाँ कपड़े हैं, सब दिखे हैं, सामान घर के अंदर रखा हुआ है। ऐसे आप द्रव्य का दरवाजा खोलो, तो द्रव्य के दरवाजा खोलते ही क्या मिलेगा उसके अंदर? द्रव्य है ना अपना, आत्म द्रव्य है। तो आत्म द्रव्य का दरवाजा खोला आपने, क्या मिला अंदर? कहने लगे भैया आत्म स्वभाव दरवाजा गुण खोलते ही वहां पर अनंत गुण है। हमारी मैं अनंत आनंद। गुण और अनंत गुणों की प्रत्येक समय की पर्याय उसी के अंदर है। की बात है। जैसे घर के अंदर समस्त समान है, ऐसे द्रव्य के अंदर वो अनंत अनंत काल की पर्याय भी भरी पड़ी। बड़े बड़े कोई लाए हटाए, वो कैसे, वो है ही उसके अंदर, उसका उसका स्वभाव है। अनंत अनंत पर्यायों का पिंड कहा द्रव्य को, बताओ इजीलिए। लेकिन अज्ञान दशा में मोह उपजता है, उससे कर्तव्य का भार उपजता है, और कर्तव्य का भार उपजता है तो उससे राग द्वेष पैदा होते हैं, उससे फिर कर्म बनता है, उससे फिर नरक में जेल आता है, वो सारा कर्म बन जाता है इसी इसी मंत्र को ना भूलने से। और इस मंत्र को याद रख ले तो सारा का सारा कलेश खत्म, सारा टंटा खत्म सिर पे से। अब अपन लोग भी आपस में बहुत राग द्वेष करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो ऐसा खाते हैं, ये तो ऐसा पीते हैं, ये तो ऐसे बैठते हैं, इन्हें कहाँ धर्म हो जाएगा। अरे भैया, तो कर्मबद्ध प्रयास स्वीकार कर। कर्मबद्ध पर्याय में समझो भगवान तो फेरफार कर नहीं सकते, और मैं चाहूं कि फेरफार कर दूं तो मैं भी फेरफार नहीं कर सकता, कि कसाई जीव है। अपन लोग कह सकते हैं कसाई बहुत बुरा है, ये तो बेकार है। लेकिन क्या वो अपने उस पर्याय में चेंज कर सकता है क्या, जो पर्याय उसकी हो रही नहीं, है? नहीं, ये इसे धर्म करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सब इसको, कोई तरीका नहीं है, सब करता जा रहा है, तो छोड़ के सब मंदिर में जाके बैठना चाहिए। अरे भाई, उसकी जो पर्याय चल रही है, उस पर्याय के अंदर वो खुद भी चेंज नहीं कर सकता। और जो तू चाहता है ना कि ये ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, कि तेरे कर्तव्य का बोझ तेरे सिर पे है, तो अभी वस्तु वस्तु जानता नहीं है। ये समझ जाए ना पर्याय का क्रम, ये तो एकदम निर्भर हो जाए भाई वास्तव में, द्रव्य दृष्टि पैदा हो जाए इसको। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता होता है। है, अर्थात उसकी एक निश्चित अवस्था होती ही है, उसे भाव शक्ति। कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य एक वर्तमान अवस्था में जरूर होगा। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि वर्तमान अवस्था से रहित हो जाए, कोई भी जीव, कोई भी द्रव्य वर्तमान अवस्था में होगा या होगा, और होगा ही होगा। लेकिन जो वर्तमान अवस्था उसकी होगी वो भी निश्चित है। वो भी अपनी मर्जी से नहीं होगा कि कुछ भी हो गया, एक व्यवस्थित क्रम में बैठा हुआ है वो भी। दूसरा, प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति होती है जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती। इस शक्ति का नाम अभाव। शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वर्तमान अवस्था वाली ही वर्तमान अवस्था होगी, और कोई अवस्था उसकी हो नहीं सकती। इसका नाम अभाव शक्ति है। अभाव माने ये नहीं कि आत्मा का भाव हो गया, अभाव माने जो पर्याय हैं भविष्य भूतकाल की, जो वर्तमान में नहीं आएंगी, इसका नाम अभाव शक्ति है। ये पर्याय गणित बड़ा बड़ा भारी है। समझ जाए तो आनंद ले, और ना समझे तो सिर्फ बोझ घूमता रहे इन्हीं पर्यायों का। उक्त दोनों के कारण प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय सुनिश्चित पर्याय ही होती हैं, अन्य नहीं। नहीं होती। ये दो शक्तियां हैं, अभाव शक्ति और अभाव शक्ति। अब जो वर्तमान में भाव है, वो अगले समय में अभाव होगा उसका। एक समय में भी भाव है ना शक्ति का, सभी तरह अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं अभी। अब स्वाध्याय हट जाएगा, उसको काम करेंगे अपन लोग, तो एक चला जाएगा ये स्वाध्याय का परिणाम, सारा कार्यक्रम चला जाएगा पूरा का पूरा ही है। तो जिस समय जो काम करेंगे उस समय इसका इसका भाव होगा, जो कर रहे होंगे उसका भाव होगा। ऐसे प्रत्येक समय में प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक परिणाम का भाव, और जो बीत गया उसका अभाव, अभाव, जो आया अभाव हो नहीं गया। उसका अभाव। ऐसा कहते हैं कि द्रव्य के अंदर, हमारे अंदर सिद्ध की कितनी पर्याय हैं, कि जितनी पर्याय तो बीत चुकी ना तेरी अनादिकाल में। हम्म। क्या हुआ जी, जितनी पर्याय तेरी बीत चुकी ना अनादिकाल के अंदर, हम्म। हाँ। उससे अनंत अनंत पर्याय तेरे अंदर सिद्ध होगी हैं,
क्योंकि तेरे भूतकाल से बड़ा तेरा अनंत भविष्य काल है। अनंत अनंत सिद्ध की पर्याय कहाँ है? भविष्य काल। अपने अपने में ही है। अपने वो में कब ही है। आएंगी? कि अपने कर्म से जब आएंगी आएंगी। और आए बिना रह नहीं सकती। आए बिना रह नहीं सकती। कमाल है। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा। उस शक्ति का नाम भाव अभाव शक्ति है। भाव का अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति। भाव का अभाव तथा एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण आगामी समय में उत्पन्न होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी ही। इस शक्ति का नाम अभाव भाव शक्ति है। शक्ति है। जीवों को बस सुनकर आनंद नहीं आते हैं बातें, लेकिन ये बातें सुन के वास्तव में थोड़ा चिंतन करके अंदर ले लेना अपने, तो एकदम हम्म, निर्भर ऐसा हो जाए कुछ एकदम तैरता हुआ। जैसे पानी के ऊपर लकड़ी तैरती है ना, और लोहा डूबता है। ऐसे संसार के अंदर अज्ञानी डूबता है, और जो जिस सिद्धांत का ज्ञान है वो पानी के ऊपर तैर जाता है, निकल जाता है। और आपको पता होगा लकड़ी तिल जाती है और लोहा डूब जाता है ना? ये बात तो सिद्धांत है ना। हम्म, लकड़ी डूबती है, लोहा, लकड़ी तैरती है, लोहा डूब डूबता जाता है। ऐसे अज्ञानी पर्यायों का बोझा करके डूब जाता है, और ज्ञानी पर्याय से निर्भर होकर तिर जाता है। जाता यह बोझा कोई और नहीं है सिर पर जीव के, यह बोझा ही पर्याय का है। यह बोझा ही कर्तापन का है। मैं कर सकता हूँ, करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। लिखा था ना यार, एक उससे गाथा पढ़ी थी हम लोगों ने, कि अन्यमति ईश्वर को कर्ता मानते हैं। अन्यमति, ईश्वर को ईश्वर करता को कर्ता मानते और हैं। तू अपने आप को पर्याय कर्ता मानता है। दोनों एक हम्म, बराबर है। वो भी मिथ्या दृष्टि है और तू भी मिथ्या दृष्टि है। ये लिखा था अभी, वो गाथा पढ़ी थी अपने शुरू में। सांख्यमति चल रहे पकड़। जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही। ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है जिसका नाम है भाव भाव शक्ति। भाव शक्ति के कारण क्या था? भाव शक्ति थी ना, तो भाव शक्ति पढ़ी थी अपन लोगों ने। भाव शक्ति का मतलब क्या था? कि प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है वर्तमान अवस्था से युक्त रहेगा। वर्तमान में एक पर्याय होगी, उसका नाम तो भाव शक्ति है। और जो पर्याय होनी होगी वही होगी, इसका नाम भाव भाव शक्ति है। क्या क्लियर? दोबारा से क्या? क्या जो? वर्तमान में पर्याय होगी, हम्म, इसका हम्म, नाम तो भाव शक्ति है। हम्म, लेकिन जो होनी होगी वही होगी, हम्म। इसका नाम भाव भाव शक्ति भाव है। अभाव शक्ति है। भाव भाव, कि भाव का ही भाव होगा, और आपका ही भाव भाव जरूर होगा। होगा। और शक्ति अपने द्रव्य के अंदर वर्तमान पर्याय तो होगी, लेकिन जो होनी होगी वही होगी। ये दो शक्तियां हैं अलग अलग। देखा, जो पर्याय हम्म, जिस समय होनी है हम्म, वह पर्याय उस समय नियम से होगी। ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है जिसका नाम भाव भाव शक्ति है। और एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह हम्म, नियम से नहीं होगी। उस शक्ति का हम्म। नाम अभाव अभाव शक्ति, है। भाव भाव शक्ति है। ऐसा। भाव अभाव शक्ति। हाँ, अभाव का अभाव रहेगा, अभाव का भाव नहीं बन सकता, और भाव का अभाव नहीं बन सकता। ऐसा। उन छह शक्तियों का स्वरूप यह सिद्ध करता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय अपने उपादान के अनुसार जैसी होनी होती है वह स्वयं नियम से उसी समय वैसी ही होती है। उसमें पर पदार्थ की रंच मात्र की अपेक्षा, नहीं होती। पर हम्म, पदार्थ की छोड़ो, अपनी जो आगामी पर्याय है उसे उसकी वर्तमान भी नहीं। पर्याय की अपेक्षा नहीं है। वर्तमान पर्याय डिपेंड नहीं है आगामी के ऊपर। वर्तमान पर्याय अपना स्वतंत्र अस्तित्व लेकर पैदा होती है, और उसे आगामी में क्या आने वाली है, भूतकाल में क्या गई थी, उस पर्याय को उससे कोई लेना देना नहीं है। अपन लोग पढ़ रहे हैं प्राग भाव प्रध्वंस भाव, हम्म, याद है? ये तो पढ़ते हैं याद है। अपन लोग प्राग प्रध्वंस भाव के अंदर, कि जो वर्तमान पर्याय है उसे होने के लिए पूर्व की पर्याय की आवश्यकता नहीं है कि पूर्व में क्या था, और भविष्य की पर्याय की आवश्यकता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा।
गौतम गणधर के जीव को मान सम देखते ही चार ज्ञान प्रकट हो गया। गृह मिथ्या दृष्टि है, भगवान को देखा नहीं अभी। भगवान को देखते ही चार ज्ञान प्रकट हो गया। मान स्तंभ को देखते ही दिव्य ध्वनि सुनी नहीं, भगवान के पास गया नहीं, और सारा के गणधर का जीव बन गया। अब मुनि भावलिंग किसने बन गया। इतना देख रहे पर्याय की योग्यता। 623 पुत्र भरत चक्रवर्ती के पैर के नीचे आए, सीधा भरत चक्रवर्ती के पुत्र, सीधा समोषण में और सीधा मोक्ष। अब ये क्या है पर्याय की, जो सहजता स्वीकार कर लेगा उसका मुक्ति होगी, जो सहजता स्वीकार नहीं करेगा वो दुखी रहेगा। बस सीधी बात इतनी सी है। ठीक है, ये बाकी चर्चा कल करते हैं। बहुत बहुत माल है इन चीज़ों के अंदर, बहुत माल है। और अपने ज्ञान के अंदर बहुत फर्क होना चाहिए चीज़ों के ऊपर। वास्तव में मुमुक्षु कहलाए और इन चीज़ों के ऊपर काम ना करे तो मुमुक्षु है ही नहीं वास्तव में। सही और इन बात है। चीज़ों के ऊपर वर्क करे और अपने को देखे वास्तव में बात तो सत्य है, सब मुमुक्षु कहने लायक है। चलो, निज निधि निज में बता। निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ वंदना चक्रबार है। नमोकार मंत्र। जय बोलो वाशिनी माता की। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जय। सबको जय सबको जिनेन्द्र, जय, सबको सभी जय को जिनेन्द्र, सबको जय। जय जिनेन्द्र।